हेलो जी, क्या हाल चाल है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, जय जगन्नाथ। मैं विद्युत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टोका ऑन व्हील्स। वेल, देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है वेल कालू की सर्विसिंग पे है। और मैं अभी फ़िलहाल जा ही रहा हूँ सर्विस के लिए। और मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर आई मीन जो होंडा का है उससे नहीं करवाता हूँ। आई मीन जो 3 सर्विस थी उसके वो करा दिए। अब उसके बाद जो मैं बाहर से करा रहा हूँ, जो मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ और जो जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, उनसे ये सर्विस करा रहा हूँ। लास्ट 2 सर्विस मैंने उन्हीं से कराई है, ऑल्दो मेरे को अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं है खराबी। और आज ये तीसरी सर्विस है जो मैं उनसे कराने जा रहा हूँ। वेल, अगर आप नोएडा से बिलोंग करते हो तो मैं वो एड्रेस और उन भाई से भी मिलवा दूंगा, सो दैट यू कैन, अगर आप भी चाहो तो वहाँ से सर्विस करा सकते हो। वैसे अगर गर्मी की बात करूँ तो भाई अच्छी खासी गर्मी हो रही है। और भाई अप्रैल में ही इतनी गर्मी हो रही है। यार, एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली रिसेंटली का मतलब आज ही मैंने देखा। मेरे ख्याल से कल संडे था, तो मेरे ख्याल से गुड़गांव की तरफ है ना, कुछ राइडर्स संडे राइड पे गए थे। एंड कोई मतलब वो ब्लैक स्कॉर्पियो वाला 3 बंदे थे। मतलब मेरे को भी पूरी डिटेल्स पता नहीं है, और तो मैंने जो न्यूज़ देखा था उसमें जितना पता चला कि वो कोई जिम ओनर वगैरह थे। आई डोंट नो क्या पर्सनल ग्रजेस थे या फिर जो व्हाटएवर व्हाट इट इज। मतलब भाई, तुम ऐसे किसी की बाइक को नुकसान पहुंचाओ यार, ये कहाँ तक सही है। चलो ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमें दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है। बट जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे भाई, मेरे को नहीं लगता कि कुछ इतना बुरा एक्शन हुआ होगा जिसका रिएक्शन ये हो सकता था। भाई लिटरली तुमने उसके जी 900 फोड़ दी। और तुम इवन बंदे को भी तुमने, भाई वो अगला बंदा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हो। इवन चलो उसने कोई गलती करी है नहीं करी है, स्टिल वो माफी मांग रहा है। और भाई तुम अपना बॉडी दिखा रहे हो, है ना भाई। ठीक है, तुमने बनाई है अपनी अच्छी बॉडी, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम ऐसे अपनी बॉडी का मिस यूज करोगे। भाई करना है तो कुछ अच्छे कामों में करो ना। इतने कांड होते हैं, वहां जाकर अपना तोड़ फोड़ मचा कर दिखाओ, तब समझ में आया ना यार। खैर, टॉपिक बहुत बड़ा है ये, इस पे ज़्यादा बहस हम कर भी नहीं सकते हैं। बाकी देरी ना करते हुए हम अपने पहुंच गए लोकेशन पे। ये है ये रहा शिवम ऑटोमोबाइल, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सर्विस डन इज द, एक्चुअली मैं नंबर क्या पूरा पूरा वही डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना। अगर आप नोएडा से बिलोंग करते हो तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो ज़रूर इस सर्विस सेंटर पे। भाई लिटरली देखो, एक होता है ना सामने वाला बंदा, है ना कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। भाई टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, देखो होंडा शोरूम पे सर्विस कराने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है वहाँ पे होती क्या है, मतलब तुम कुछ चीज़ है ना अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो, क्या डाला उन्होंने क्या नहीं डाला, उन्होंने बता दिया पर्ची बनाकर। और ऊपर से तुम, भाई एक वो तुम्हारा वो वेटिंग एरिया बना रखा है, वहां से क्या ही दिखता है। आप खुद बताओ, आपने भी देखा होगा वहां से क्या ही दिखता है। तो 3 सर्विस पे मेरे को पता चल गया कि भाई ये तो कुछ भी मतलब वो कर देंगे। तो इट्स बेटर कि देखो यहाँ पे मेरे को बाहर से सर्विस कराने में कोई दिक्कत नहीं है तब तक
अगर आप मतलब जैसे कि कोई छोटी मोटी चीज़, लिटरली भाई तुम जब तक बाइक से कनेक्ट नहीं होगे, बाइक की छोटे मोटे चीज़ लाइक पार्ट्स हो गया या फिर उसके कुछ भी हो, एसेंशियल्स कुछ भी, अगर उनके बारे में आपको नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो सर्विस वाला या गैराज वाला कुछ भी चेप देगा और आप ले भी लोगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी। बट वही चीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत इन चीज़ के बारे में नॉलेज भी होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई चूतिया बना पाएगा। और ये जहाँ से मैंने अभी ये सर्विस कराया है, सच्ची बता रहा हूँ, ये अगला मेरा पता है ब्रेक पैड मैं सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से चेंज करने के लिए। भाई अगर कोई दूसरा होता टू बी ऑनेस्ट वो बोलता कि हाँ भैया चेंज करा लो, ठीक है। इस अगले बंदे ने देखा, कह रहा है कि भैया क्यों बेकार में खर्चा कर रहे हो, ब्रेक पैड अभी आपके बहुत चलेंगे। और बचा था, ऐसा नहीं है कि बचा नहीं है, बचा है ब्रेक पैड, बट उसने स्टिल एक बार खोला और उसने बोला कि देखो चेंज करने को कर सकते हो। बट मैंने देखा तो मेरे को लगा कि भाई ये तो अभी 2-2.5 हज़ार और चलेगा, तो अभी क्यों चेंज कराऊं बेकार में। तो इसीलिए उसने भी बोला कि हाँ चलाने को तो अभी ये चल जाएगी आराम से। तो उसने बोला कि ठीक है कोई नहीं, मैं क्लीन करके लगा देता हूँ। अभी कोई इसकी जगह कोई दूसरा होता तो उड़ जाता भाई, बहुत सारी चीजें हो जाती वहां पे। अब देखो सबके दिमाग में ना एक चीज चल रही होगी, मतलब कुछ के दिमाग में, नॉट सबके, कि भाई तुमने होंडा के मतलब ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से क्यों नहीं कराया, बाहर से क्यों कराया। देखो यार सच्ची बताऊं, मैंने 3 फ्री सर्विस जो थी होंडा की वो मैंने करी, ठीक है। और कहीं ना कहीं है ना मेरे को वो चीज़ पता है क्या लगती है, मतलब तुम उनके जो वॉशिंग वाले हैं उनके पीछे पीछे भगो, ठीक है। फिर उसके बाद जो सर्विस कर रहे हैं उनके पीछे पीछे भगो कि भैया बढ़िया से थोड़ा सा देख के सर्विस कर देना, लंबा जाना है नॉल, वो है ना कुछ भी अपने मन से तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि वो करेंगे। तो इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं वो है ना लैक ऑफ वो लगता है भाई, तुम बाइक से फील नहीं कर, बाइक से कनेक्ट नहीं कर पाते हो उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने तीन सर्विस के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर से ही कराऊंगा सर्विस। और सबसे एक मेन पॉइंट पता है क्या है, मेरे को तब तक पता नहीं चला जब तक मैंने खुद यूज नहीं करा, कैस्ट्रॉल से बेटर परफॉर्मेंस मेरे को इस बाइक पे मॉड्यूल देता है, जो इंजन ऑयल जो मैं यूज कर रहा हूँ। और होंडा जो है ऑथराइज जो होंडा है वो सिर्फ कैस्ट्रॉल का ही यूज करते हैं, और बाहर से तुम कुछ भी पार्ट्स या फिर कुछ भी ऑयल तुम नहीं कर सकते हो यूज उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे। तो इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं उसके लिए भी बाहर से ही वो कराना पड़ता है। और सच्ची बता रहा हूँ कैस्ट्रॉल वाला इंजन ऑयल मेरे को इतना जमा नहीं इस बाइक पे जितना मोट्यूल वाला जमा है। तो इसीलिए मैंने इस बार भी मैंने मोट्यूल ही यूज़ करा है। लास्ट टाइम मैंने मजबूरन कैस्ट्रॉल यूज़ किया था। तो सच्ची बता रहा हूँ 2000 किलोमीटर के बाद है ना वो तुम्हें एहसास दिला देगा कि भाई बस हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब अब चेंज कराओ। बट मोट्यूल 3000 तक तो मेरे को फील नहीं करा था। मैंने 3000 के चलाने के बाद अराउंड 4000 पे मैंने मोट्यूल का सर्विस कराया था, मतलब जो इंजन ऑयल यूज़ किया था उसके 3,500-4,000 पे सर्विस कराया था और स्टिल तब तक चल रही थी। तो ये एक चीज़ है। और बाकी देखो अगर आपको बाइक्स के छोटे मोटे पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो मेरा मानना तो यह है, तो फिर आपको कोई भी ठग सकता है, ठीक है। बट अगर थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता हो तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई आपको लूट भी पाएगा। आई मीन जो भी ब्रेक पैड्स हो गए, एयर फिल्टर हो गए, कहाँ तक चलते हैं, कब तक गंदे होते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा बहुत तो आपको भी चैलेंजिंग लगेगा। और बाकी सब बढ़िया है। अगर आप सर्विस कराना चाहते हो तो आप यहाँ से करा सकते हो। बाकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा शिवम जी का, जिनका गैराज है। बाकी आपसे मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।